जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे ही सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लग चुकी हैं और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको पद देकर सम्मानित कर रही हैं। क्या सपा, क्या बीजेपी, क्या रालोद, बसपा और सभी पार्टियां जनसभाएं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सपा कार्यकर्ता और नेता कुछ ज़्यादा ही मीटिंगों का आयोजन कर रहे हैं। ऐसी ही एक मीटिंग साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र सपा की कमेटी की घोषणा की गई। कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ नेता राम दुलारे यादव जी के नेतृत्व में किया गया। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र महासचिव लक्ष्मी यादव के साथ 21 सदस्यों की घोषणा की गई। कार्यक्रम में मौजूद रही महिला जिला अध्यक्ष की कमलेश चौधरी, महानगर अध्यक्ष किरण कालिया, पूर्व महिला जिला महासचिव राजदेवी चौधरी, जिला उपाध्यक्ष संजू वर्मा, श्रीमती अनीता सिंह, अध्यक्ष महिला विधानसभा साहिबाबाद। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राम दुलारे यादव जी ने लोगों को जनता के हित में कार्य करने के लिए जागरूक किया। और इनकी जो अनुसांगिक संगठन है, जो आरएसएस है, असली चीज तो चला रहा। मोदी जी में कहने में कोई संकोच नहीं करता, ये तो मुहरा है। असली काम तो आरएसएस का है, जिसका उद्देश्य ही है कि देश के अंदर शिक्षित नहीं होना चाहिए आदमी। अगर शिक्षित होगा तो राम दुलार की तरफ प्रश्न पूछेगा कि भाई तुमने ये काम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं पुल बना, क्यों नहीं जनता को राशन मिला। आज क्या आप लोग समझ रहे हैं कि देश के अंदर 100 करोड़ तक रोटी नहीं है और 75 साल होने को आज़ादी को रोटी 5 किलो अनाज तो ये सरकार दे रही 90 करोड़ को। 5 किलो अनाज और 1 किलो मटरे की दाल सरकार दे रही है और सरकार ये मान रही कि हाँ 100 करोड़ लोग भूखे हैं यहाँ पर, उनकी पूरी भूख की नहीं हो रही है। अब आपने क्या इंतजाम किया? अब तो केवल जवाहरलाल जी को आप और दूसरे प्रधानमंत्रियों को केवल उन पर आक्षेप और आरोप लगाने से काम चल जाएगा। आपको 7 साल और 7 साल पहले 15 साल से आप सत्ता में हो और हमारे साथ में सन 1977-78 में सत्ता में ये लोग थे, 91 में सत्ता में थे, 89 में, तो ये बच नहीं सकते। आपने कुछ नहीं किया। आपने उन लोगों को, और मैं आप लोगों को बता दूं कि कोरोना काल में जो वैश्विक महामारी कोरोना है, उसमें लोगों की 97% लोगों की इस देश की संपत्ति घट गई। कहीं न कहीं सब यहाँ पर जो बैठे हैं प्रभावित हैं उससे कि उनकी आमदनी में कमी आई, चाहे उनके पति कमा रहे थे, चाहे वो खुद कमा रहे थे। लेकिन 3% पूंजीपतियों की संपत्ति 13 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ गई। कारण क्या है? और 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हो गया, अगर उसके अंदर पैसा तकसीम किया जाए, बांटा जाए, तो 95,040 रुपये प्रति व्यक्ति को मिलता है। तो ये सरकार कहाँ खड़ी कर रही है हमें? लेकिन हम वही बात पुरानी, हम प्रचार नहीं करते। हम जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय क्षेत्र में बचे हैं। हम योग्यता के आधार पर कोई चीज प्रचार नहीं करते। अब आप क्या समझ रहे हैं? अभी चुनौतियां बहुत बड़ी, हम ही तो कह रहे हैं चुनौती बहुत बड़ी है, इतना आसान नहीं है। उस चुनौती को स्वीकार कीजिए। जाति और धर्म, भाषा, संप्रदाय से, क्षेत्र से ऊपर उठकर और नियत को ठीक करके, नीति को ठीक करके, मन को साफ करके अगर हम लोग मिल करके काम करेंगे, तभी अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। क्योंकि दुश्मन आपका बहुत मजबूत है, उस पर पैसा भी बहुत है, संसाधन भी बहुत है, सरकार भी उसकी है। हमें केवल जैसे राम ने रावण से युद्ध किया था कि रावण के पास सारे कुछ संसाधन थे, रथ भी था और ऐश्वर्य भी था, और राम के पास केवल पैदल चलने वाले लोग थे, लेकिन उनके अंदर धैर्य था, उनके अंदर हिम्मत थी, उनके अंदर निर्भीकता थी, उनके अंदर सत्य था। इस कारण से, सत्य के कारण, और उन्होंने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने जो अनाचार कर रहा था उसके खिलाफ संघर्ष किया। इसलिए राम साधन न होते हुए भी विजयी हुए और रावण संसाधनों से परिपूर्ण होने के बाद युद्ध में हारा, क्योंकि वो गलत रास्ते पर था। यही बात हम लोगों को बतानी है।
हम लोगों को ये सब कहना। एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज किसान 7 महीने से ज्यादा, 8 महीने से कम ही होने वाला बैठा हुआ, और यह सरकार सैकड़ों किसान असमय काल के गाल में चला गया, लेकिन इस सरकार ने एक भी संवेदना का शब्द नहीं बोला। हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कहीं न कहीं हम किसानी से जुड़े नहीं हैं, तो हम होता है हमें किसान ही अन्नदाता है हमारा, वो हमें कहीं न कहीं हमारी मदद करता है। लेकिन यह सरकार कतई कहने में मुझे बुरी नहीं है कि किसान विरोधी, किसानों के लिए काम किया, नहीं तो क्या 3 कृषि कानून वापस नहीं होते? हम इस पर क्या कानून ये नहीं बना सकते हैं, लेकिन उनके दबाव में है, बड़े पूंजीपतियों के दबाव में है, जो इन्हें अनाप शनाप पैसा देते हैं चुनाव में खर्च करने के लिए कि क्या ये रुपया मेरे से ले दिए और जा करके किसान को, मजदूर को, गांव के गरीब को और सबको जाकर इनके प्रतिनिधियों को हरा दीजिए। एक तो बड़ी ताकतें लगी हुई हैं अखिलेश यादव को कमजोर करने के लिए, दूसरे हम जो कार्यकर्ता हैं हमने भी आपस में प्रेम प्यार नहीं रखता, हम आपस में नियत ठीक नहीं रखते। हमें चाहिए कि हम मजबूती के साथ, क्योंकि हमारा आपका सबका उद्देश्य एक है, आपका हमारा उद्देश्य एक है। हमारे आप में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य में हमारे कोई मतभेद नहीं है। हमें अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी की नीतियों को वहां तक पहुंचाना है, तो इसमें कहाँ मतभेद है? जब आपका लक्ष्य एक और हमारा लक्ष्य एक, तो हमें अपने मतभेद ये वो जो महिलाएं आप लोग सोनी स्टेट पर छोड़ दे दो अनीता जी, तो वो आप भी पकड़ाइए, आप भी लेटर पकड़ा दो ना। उमा देवी, उमा देवी, उमा देवी, पिंकी, उमा देवी आई है, बता करो, पीछे हल्की से जाएंगे, आ गया, मिल जाओ हल्की से, उमा देवी, नहीं है, गाना उठा लेंगे वो, ये गाना उठाए हुए हैं, उठा लेंगे, उठा, पिंकी देवी, इधर देखो इधर, पिंकी देवी, पिंकी देवी, दे दो, हो गया।